आज हम कर रहे हैं बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 कक्षा 6 और 7 का इंग्लिश वर्क बुक का, जिसका पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द क्वेश्चन ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। यानी माई ब्रदर एंड आई मैंगोज वेरी मच, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से जो मीनिंगफुल जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको इसमें फिल करना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है माई ब्रदर एंड आई मैंगोज वेरी मच, 4 ऑप्शन है लाइक, लाइक्स, इज लाइकिंग, आर लाइकिंग। तो इसमें से राइट आंसर आएगा लाइक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, वो सेम क्वेश्चन है और उसका क्वेश्चन है राधा एंड हर सिस्टर गोइंग टू द जू। तो राधा एंड हर सिस्टर गोइंग टू द जू के लिए राइट ऑप्शन होएगा लव। इसके बाद में है ऑप्शन क्वेश्चन 3 सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ऐसा वर्ड आपको सिलेक्ट करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। सेंटेंस क्या है? सुकन्या इज़ ए गर्ल इन माय फैमिली। सुकन्या एक हमारी फैमिली में सुकन्या एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। सी इज़ माई, अब वो उसका भाई है तो सुकन्या उसकी क्या हो गई? बहन यानी सिस्टर हो गई। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट पंक्चुएशन, यानी उसमें से सही पंक्चुएशन मार्क कौन सा लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है वाई आर यू गोइंग होम। क्वेश्चन वाला है ये, वाई शुरुआत से वाई से शुरू हो रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो सही है। आगे वाले सही नहीं है, इसमें सही नहीं लगे हुए हैं। ठीक है। आगे सेलेक्ट द वर्ड पेयर विथ करेक्ट ऑपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर देखना, देखो हैन हेयर अलग अलग हो गए, टाइगर लॉयनेस अलग अलग हो गए, अंकल ग्रैंड मदर अलग अलग हो गए, लेकिन नेफ्यू एंड नाइस एंड नेफ्यू ये अपोजिट जेंडर है, ये करेक्ट है, सही है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर, यहाँ भी अपोजिट जेंडर का करेक्ट ऑप्शन देखना है। इसमें बॉय क्वीन अलग अलग हो गया, बॉय लड़का है, क्वीन रानी है। कुक फिश अलग अलग है, फॉक्स टाइगर अलग अलग हैं। मैन वुमेन, ये मैन आदमी होता है, वुमेन औरत होती है, तो ये अपोजिट जेंडर होगा, इसलिए ये राइट ऑप्शन है। आगे देखो विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एडजेक्टिव देखना है कौन सा एडजेक्टिव है। द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस सेंटेंस में से, 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए, इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो गिव एक वर्ब है, फ्रूट और गार्डन ये दोनों नाउन के रूप में आए हैं, तो एडजेक्टिव क्या हो गया? प्लेंटी। इसके बाद में सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। ऐसा वर्ड कौन सा है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो द कैट इज सिटिंग द बास्केट। अब देखो बिल्ली इसके ऊपर बैठी है, बास्केट के ऊपर बैठी है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? ऑन द बास्केट। फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब। अब इसमें से करेक्ट वर्ब अपन को इस सेंटेंस में फिल करनी है। तो मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो इसके लिए गॉन तो थर्ड फॉर्म हो गई। विल गो फ्यूचर में चला गया, इज गोइंग प्रेजेंट में चला गया, सेकंड फॉर्म पास्ट की सेकंड फॉर्म कौन सी है? वेंट। इसमें राइट ऑप्शन आएगा वेंट। सुरेश कंप्लेन टू द टीचर दैट बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन। सुरेश ने टीचर से कंप्लेन की है कि दैट हीज बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन, उसकी बाइसिकल है वो चोरी हो गई है। तो सुरेश लड़का है तो ही तो यहाँ पे आएगा नहीं, ही तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, तो ही तो यहाँ शुरुआत में आता है, बीच में आएगा नहीं। इट भी नहीं आएगा क्योंकि इट पर्सन के लिए नहीं आता है, हर लड़की के लिए आता है, यहाँ लड़का है तो क्या आएगा? ही जाएगा। ठीक है, हिज बाइसिकल। उसके बाद चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। सही पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है? देखो इसमें आई वैंट टू बाई पेंसिल, आई वैंट टू बाई पेंसिल, नोटबुक्स एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट। मैं मार्केट से पेंसिल, नोटबुक, इरेजर्स ये खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। खरीदने गया, गया, तो यहाँ कोमा लगी हुई है, आगे नहीं लगी हुई है, ठीक है, ये ठीक ठाक लग रहा है। इसके बाद में आई वेंट टू बाई पेंसिल, नोटबुक्स एंड
इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट। देखो यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ये यहाँ गलत हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है। इसके भी लास्ट में क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ये भी नहीं है। ये आई वेंट टू बाई, अब यह बाई पे कोमा नहीं आएगा, ये पेंसिल के बाद, पेंसिल और नोटबुक के बीच में कोमा आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। पहला सेंटेंस है वो राइट हो गया। इसके आगे देखिए, फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, नियर द पॉन्ड द रैट्स saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें से 4 क्वेश्चन नीचे आए हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द रैट्स सी द एलिफेंट। देखो पहली लाइन में आया था नियर द पॉन्ड द रैट्स सा द एलिफेंट्स, इसका मतलब कहाँ आएगा, नियर द पॉन्ड, कि पॉन्ड के पास में एलिफेंट को देखा गया। दूसरा है हाउ डिड द रैट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री, कि उसे रैट ने कैसे एलिफेंट को फ्री किया, तो कैसे किया, बीटिंग द रॉप्स। तीसरा क्वेश्चन है विच वर्ड्स डिस्क्राइब द रैट्स द बेस्ट, यानी कौन सा शब्द है जो रेट को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। वो एंग्री था, नहीं। सेल्फिश था, नहीं। सैड था, नहीं। वो हेल्पफुल था, हेल्पफुल था तभी तो उसने वो उसको रॉप्स को बीटिंग किया था। व्हाट वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द रैट्स टीथ, यानी कौन सा शब्द है वो रैट के टीथ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो कौन सा शब्द है इसमें, शार्प। उसके शार्प टीथ थे तभी तो उसने रॉप को काट दिया। इस प्रकार से हमारा ये बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।